हेलो गाइज, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कैन, कोड, में, माइट का यूज बताने जा रहा हूँ। यह इंग्लिश में वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बिना अंग्रेज़ी बोलना लगभग अधूरा ही माना जाता है, क्योंकि इस कैन का यूज बहुत ही होता है इंग्लिश में। जैसे मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं उससे अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच हिम इंग्लिश। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे सेंटेंस में कैन या फिर मे का यूज होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट। अब देखिए, कैन, कुड, मे, माइट। कैन का अर्थ सकना होता है, मे का भी अर्थ सकना होता है। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है और मे का पास्ट टेंस माइट होता है। अब थोड़ा सा इसमें अंतर है दोनों। अगर हम कैन की बात करें, कैन मीन्स सकना होता है और मे भी मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को अभी हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका अर्थ सकना होता है। सकना मतलब सकता, सकना मतलब सकता है, रहेगा यहाँ पर, सकना होता है। इसका प्रयोग किसी कार्य को करने की क्षमता प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किसी कार्य को करने की क्षमता प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई कार्य है उसको मैं कर सकता हूँ, इसके लिए जो है कैन का यूज करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन या फिर कुड या फिर मे या फिर माइट, इसके बाद प्लस भी फर्स्ट प्लस जो भी वर्ड्स रहेंगे। देखिए जैसे है, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इट्स आवर कैपेसिटी, यह हमारी क्षमता है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, कैन का। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन, इसके बाद बोलना स्पीक धारा प्रवाह इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकती है। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकती है। इसका होगा सी कैन टीच मी इंग्लिश। सी कैन टीच मी इंग्लिश। वे इस काम को नहीं कर सकते हैं। वे इस काम को नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव है, इसलिए दे कैन नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए, दे कर सकना, कैन नॉट डू दिस वर्क, नहीं कर सकते, कैन नॉट डू दिस वर्क, वे इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्या आप इस पाठ को याद कर सकते हैं। क्या आप इस पाठ को याद कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैन यू याद करना,
लर्न इस पाठ को, दिस लेसन। क्या आप इस पाठ को याद कर सकते हैं? कैन यू लर्न दिस लेसन? वह अब क्या कर सकता है? वह अब क्या कर सकता है? क्या बीच में है? व्हाट कैन ही डू नाउ? वह अब क्या कर सकता है? व्हाट कैन ही डू नाउ? अब यहाँ पर देखते हैं कैन का जो पास्ट टेंस होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। जो कैन है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, जिसका अर्थ सकता था। कुड होता है जिसका अर्थ है सकता था। तो कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है और उसका अर्थ जो निकलेगा वो सकता था। जैसे वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। देखिए, सकता था, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। ही कैन का पास्ट टेंस कुड हो गया। कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ही कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं यह काम कर सकता था। मैं यह काम कर सकता था। सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। आई कुड डू दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता था। यानी कैन का पास्ट टेंस क्या हो गया? कुड। अब बात करते हैं मे का। मे का यूज, मे का अर्थ भी क्या होता है? सकना। जो मे का अर्थ होता है उसका अर्थ भी जो निकलेगा, मे का अर्थ सकना होता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग आज्ञा मांगने, देने तथा संभावना प्रकट करने के लिए करते हैं। यानी मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? आज्ञा मांगने, देने तथा संभावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहते वह, अब वह यहाँ आ सकता है। अब वह यहाँ, जैसे कहा जाए अब वह यहाँ आ सकता है, मतलब उसे आज्ञा दिया जा रहा है कि अब आ जाओ, आ जाओ। इस अब यहाँ, अब वह यहाँ आ सकता है, अब इसका होगा ही। अब आज्ञा दिया जा रहा है उसे, इसमें सकना के लिए क्या यूज होगा? में। कम आना, कम हियर नाउ। ही में कम हियर नाउ। वह अब यहाँ आ सकता है। अगर आज्ञा ये दिया गया, आज्ञा मांगने के लिए देखते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? हमेशा से बच्चे शुरू से जब स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो हमेशा कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर।
यानी कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, वो आज्ञा मांगते हैं यहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर मे का यूज होता है क्योंकि आज्ञा मांग रहे हैं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? क्या होगा यहाँ पर? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब हो गया आज्ञा मांगने देने। अब संभावना प्रकट करने के लिए भी मे का यूज करते हैं। जैसे आज अगर संभावना है, बादल दिखाई दे रहा है आकाश में और लोग संभावना एक पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो इसमें किसका यूज होगा? सकना यहाँ पर भी आया है और सकना के लिए यूज होगा मे का ही। जैसे अब देखिए, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना दिख रहा है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है या आज बारिश हो सकती है। तो इट मे रेन टुडे। अब देखिए मे का यूज हुआ है सकना के लिए मे का, लेकिन यहाँ पर इट का यूज हुआ है। अब इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का इट का टोटल यूज बताऊंगा कि इट का कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज यहीं पर बस इतना समझिए कि यहाँ पर सकना का यूज बताया जा रहा है, यानी मे का यूज बताया जा रहा है जिसका अर्थ सकना होता है, और इसके बाद जो बताऊंगा वो इट का यूज होगा। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। अब देखते हैं मे का हो गया। अब इसी का मे का जो पास्ट टेंस होता है, यहाँ देखिए मे का पास्ट टेंस माइट होता है। इसका अर्थ भी होता है सकता था। जो मे का पास्ट टेंस होता है वो माइट होता है, लेकिन इसका अर्थ भी है सकता था। इसी का अगर हम पास्ट टेंस यानी माइट, अब माइट में जैसे वह आज्ञा दिया जा रहा है, यहाँ आ सकता था, क्या होगा? ही। मे का पास्ट टेंस माइट कम हियर। थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसमें नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर कि पॉसिबिलिटी है, आज्ञा दे रहा है, आज्ञा मांग रहा है या संभावना है, तो इन सब में ही मे या माइट का यूज करते हैं। और नहीं तो सिंपल दिख रहा है तो कैन या कुड, माने सकता था कैन और कर सकता है कैन, सकता था कुड का यूज करेंगे। वह यहाँ आ सकता था, ही माइट कम हियर। कल बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी। इट माइट, मे का पास्ट टेंस माइट रेन यस्टरडे। कल बारिश हो सकती थी, बीत चुका है, पास्ट टेंस हो गया, तो इट माइट रेन यस्टरडे। इस तरीके से कुछ और सेंटेंस आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें पहला है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, क्या होगा? आई कैन डू सब कुछ एवरीथिंग तुम्हारे लिए फॉर यू। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। वह मुझे पार्टी में बुला सकता था, तो ही कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। सकता था है इसलिए कुड होगा। ही कुड बुलाना, कॉल मी इन द पार्टी। ही कुड कॉल मी इन द पार्टी। वह मुझे पार्टी में बुला सकता था। वह मेरे लिए क्या कर सकता है? बीच में क्या आया है इसकी इंग्लिश सबसे पहले? व्हाट
कैन ही डू फॉर मी, वह मेरे लिए क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू फॉर मी। नेक्स्ट, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, अगर ये लगे कि मैं आज्ञा मांग रहा हूँ तो किसका यूज होगा, मैं का यूज होगा। क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं आज्ञा मान रहा हूँ, तो यहाँ पर है क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं आई, इसके बाद डू दिस वर्क। क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं आई डू दिस वर्क। क्या तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते हो, अब क्या होगा, कैन यू नॉट, तो सम्मान करना, रिस्पेक्ट हिम, कैन यू नॉट रिस्पेक्ट हिम। क्या तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते हो, कैन यू नॉट रिस्पेक्ट हिम। इस तरीके से आप लोग कैन, कुड, मे, माइट का ढेर सारा सेंटेंस हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, और उसको जो है लिखने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद ज़ोर ज़ोर से बोल कर ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोगों को उसको टंग पर हो जाए, आप लोगों की जुबान पर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।